हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड का दूसरा पार्ट। और टॉपिक का नाम क्या है बाबू? टॉपिक का नाम है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था? पहले पार्ट में हम लोगों ने कवर किया था परिभाषा, बहुपद का परिभाषा, घात किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, बहुपद का घात कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बहुपद का घात कभी भी भिन्न नहीं होना चाहिए, है ना। घात निकालना सीखे थे, पद निकालना सीखे थे और गुणांक निकालना सीखे थे, है ना। इस पार्ट में हम लोग क्या सीखेंगे? इस पार्ट में हम लोग कुछ डिफिनीशंस को कवर करेंगे जो कि बहुपद से रिलेटेड है और जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। पहला डिफिनीशंस क्या है? बहुपद का मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो भी लिखते हैं हम लोग एक क्रम में सजाते हैं, या तो बहुपद के घात को छोटा से बड़ा लिखते हैं, या तो बहुपद के घात को हम लोग बड़ा से छोटा लिखते हैं, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। यह डिफिनीशंस क्या कहता है? यदि बहुपद की घात आरोही या अवरोही क्रम में हो तो बहुपद को मानक रूप में कहा जाता है। ये वाला कौन सा क्रम है? ये वाला घटता है, डिसेंडिंग है। ये अवरोही क्रम है, पहले घात 3 है, फिर घात 2 है, फिर घात 1 है, फिर घात 0 है। लेकिन इस वाले में पहले घात 0 है, फिर घात 1 है, फिर घात 3 है, फिर घात 4 है। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है, ये वाला आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है। कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब हुआ कि हमको किसी भी बहुपद को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो सिंपली उसके हमको घात देखना है। पहले घात बड़ा लिख देंगे, फिर उससे छोटा लिख देंगे, फिर उससे छोटा लिख देंगे, फिर उससे छोटा लिख देंगे। ऐसे लिखने में अगर ऐसे लिखते हैं ना तो जो हमको बहुपद मिलेगा उसी को क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में, बहुपद को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना कहते हैं। फिर है, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। बहुपद का वर्गीकरण। देखिए, बहुपद में दो चीज़ें आ रही हैं। बहुपद में क्या आ रही है? पहले चीज़ आ रही है कि बहुपद में हम घात किए हुए हैं, घात बोल रहे हैं, घात 2 है, घात 3 है, घात 1 है। दूसरा चीज़ आ रहा है कि बहुपद में हम पद बोल रहे हैं, इसमें 1 पद है, इसमें 2 पद है, इसमें 3 पद है। इस बेस पे हम लोग बहुपद के बहुत सारे पार्ट में बांटे हुए हैं। पहला पार्ट क्या है ना, बहुपद क्या है? एक पदी। क्या है बाबू? एक पदी। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहते हैं। सिंपल भाषा में क्या कह रहा है? और कोई भी बहुपद में एक ही पद रहेगा तो उसे एक पदी कहते हैं। जैसे x के पावर 3 है आपका, 7x के पावर 4 है, 3 है, 4x है, इत्यादि। यानी ऐसे बहुपद में कितना पद है? सिर्फ और सिर्फ एक ही पद है। दूसरा क्या होता है आपका? द्विपदी बहुपद। यहाँ पे द्वि में क्या है ना, एक टाइपिंग मिस्टेक है ये, तो यहाँ पे खुद से हम लोग द्वि बना लेंगे, ये आपका द्वि हो गया, ठीक है ना। तो द्विपदी क्या हो जाएगा आपका? द्विपदी बाइनोमियल बहुपद, यानी इसको इंग्लिश में बाइनोमियल्स कहते हैं, है ना। बाई मतलब दो होता है, नोमियल्स मतलब पद हो जाएगा। तो दो पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं? द्विपदी बहुपद कहते हैं। और 3 पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं? त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो द्विपदी बहुपद का एग्जाम्पल कौन कौन सा है बाबू? x के पावर 3 + 2x स्क्वायर, ये द्विपद है, यहाँ भी द्विपद है, यहाँ भी द्विपद है। तो ऐसे बहुपद को क्या कहते हैं? द्विपदी बहुपद कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। जिस तरह का टर्म है उसी तरह का डिफिनीशन है। डिफिनीशन आप खुद से भी बना सकते हैं, इतना आसान भाषा में आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तीसरा है क्या? तीसरा क्या आपको? त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद मतलब ट्राइनोमियल्स। ट्राई मतलब 3 होता है, नोमियल्स मतलब पद हो जाएगा। तो इसका डिफिनीशन क्या कहता है? इसका डिफिनीशन कहता है कि 3 पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अगर किसी भी बहुपद में 3 पद रहता है उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे हम लोग त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे कि 2x के पावर 4 माइनस का x के पावर 3 प्लस का 2x स्क्वायर, ये पूरा का पूरा एक बहुपद है। और इसमें पद कितना है? अधिकतम पद कितना है? 3 है। इसमें भी ये पूरा का पूरा एक बहुपद है, 2x स्क्वायर माइनस का 3x + 1। और पद इसमें कितना है आपका? पद इसमें कितना है आपका? पद इसमें 3 है। तो इसको क्या कह देंगे हम लोग? त्रिपद बहुपद कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बाबू? शून्य बहुपद यानी कि जीरो पॉलिनोमियल। बहुत ही आसान है। जीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल देखिए, जिस बहुपद में सभी गुणांक तो हम सीख चुके हैं पहले पार्ट में। जिस बहुपद में सभी गुणांक शून्य है उसे शून्य बहुपद कहते हैं। सिंपल भाषा है। 0 × x के पावर 4, हम आप जानते हैं छोटे क्लास में पढ़ाया गया है, हम भी पढ़ाते रहते हैं कि किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। तो यहाँ पे गुणांक 0 है, यहाँ भी गुणांक 0 है, यहाँ भी गुणांक 0 है। तो ऐसे बहुपद को क्या कहते हैं हम लोग? शून्य बहुपद कहते हैं। तो शून्य
शून्य बहुपद का सिंपली मतलब क्या हो जाता है, बहुपद में जो पद होता है ना, जिस बहुपद का सभी गुणांक शून्य हो उसे क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। अगला बहुपद क्या है, अगला बहुपद है अचर बहुपद। अचर बहुपद किसे कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, इसमें कोई भी चर नहीं होगा, कोई भी चर नहीं होगा। जिस बहुपद में केवल एक ही पद वास्तविक संख्या उसे अचर बहुपद कहते हैं। वास्तविक संख्या का इस्तेमाल क्यों कर रहा है कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आ जाएगा और अपरिमेय संख्या भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही पद रहे और क्या रहे, वास्तविक संख्या रहे, जैसे कि 2 है एक पद है, 7 है एक पद है, 5 है -5 है एक पद है, √3 भी क्या है, एक पद है, ठीक है। तो ये वाला क्या है आपका, ये आपका वास्तविक संख्या है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अचर बहुपद कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, अचर बहुपद और क्या पढ़ा, शून्य बहुपद, है ना। अब क्या पढ़ते हैं ना, घात के हिसाब से बहुपद कैसा होता है, घात देखेंगे और घात के हिसाब से हम लोग बहुपद को बोलेंगे, ठीक है ना। पहले बहुपद का नाम है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स। देखिए किसी भी बहुपद में अगर घात 1 होता है, किसी भी बहुपद का घात अगर 1 होता है तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। सिंपल भाषा में डिफिनीशन क्या है बाबू इसका, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहा जाता है। जैसे कि 3x - 4, इसमें x का पावर कितना है, 1 है, घात कितना हो जाएगा आपका 1, तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। 5 + 4x, ये घात कितना आपका इसका 1, तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। अब आगे बढ़िए, दूसरा बहुपद का नाम क्या है बाबू, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, अगर बहुपद में 2 घात रहता है तो उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। सिंपली आपको अगर ये ऐसा पूछा जाएगा ये किस तरह का बहुपद है, अगर द्विघात त्रिघात अगर रैखिक पूछा जाएगा तो सिंपली आपको घात देखना है ना। जैसे कि देखिए 3y² - 7y + 2, और घात किसे कहते हैं, पहले पार्ट के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी चर के अधिक से अधिक पावर को ही घात कहते हैं। और कोई भी स्टूडेंट अगर पहला पार्ट नहीं देखा होगा, अगर ये वाला पार्ट उसको समझ में नहीं आ रहा होगा तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले फर्स्ट पार्ट को देखें फिर सेकेंड पार्ट को देखें, ठीक है ना। 3y² - 7y + 2, तो इसमें घात कितना आपका 2 है। यहाँ पर 2x² - 3x + 1, इसमें घात कितना आपका 2 है, ठीक है ना। तीसरा बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात। त्रि मतलब होता है 3, घात मतलब तो समझ ही रहे हैं आप लोग, तो 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहा जाता है। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहा जाता है। जैसे कि 2x³ + 5x² + 7, इसमें अधिक पावर कितना है 3, तो घात कितना हो जाएगा 3, x³ + 2x², अधिक पावर कितना है आपका 3, तो घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहा जाता है। चौथा क्या आपका चतुर्थ घात, यानी क्वार्टिक पॉलिनोमियल। इंग्लिश भी यहाँ पे दे दिया गया, आपको इंग्लिश के साथ हिंदी को भी पता रहना चाहिए। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है फिर भी हम लोग को हिंदी उतना, इंग्लिश उतना जानना है कि हमको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहे, ठीक है ना। 4 घात वाले बहुपद को चतुर्थ घात बहुपद कहा जाता है। बस सिंपली क्या है, हमको क्या देखना है, इसमें 4 घात दिखना चाहिए, चतुर्थ हो गया, 4 घात दिखना चाहिए, इसमें क्या हो जाएगा, चतुर्थ हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हम लोगों ने क्या कवर कर लिया, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को कवर कर लिया। दो टाइप्स होता है, एक पद के हिसाब से, दूसरा क्या होता है, घात के हिसाब से। ये सब डिफिनीशन है, आपको अब ये ऑब्जेक्टिव में तो नहीं 2 नंबर में पूछ सकता है, इसलिए बहुत ही आसान भाषा में डिफिनीशंस को समझाया गया है आपको। इसको समझिए, इसका नोट्स करिए, अच्छे से पढ़िए, और कुछ भी इसके बावजूद भी नहीं समझ में आ रहा है आपको तो कमेंट करिए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ देखिए, अब क्या समझते हो ना, बहुपद का मान निकालना। बहुपद का मान का मतलब क्या हो जाता है, x के किसी भी वैल्यू पे बहुपद का मान कितना आएगा। जैसे मान लीजिए एक बहुपद है px = 3x² - 5x + 2। अगर हम p1 निकालना, p1 का मतलब x के जगह पे 1 कर दीजिए, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ बस हम लोग को 1 लगा देना है, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो 1 का स्क्वायर, 5 × 1 + 2, ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को 0 आएगा। 1 का स्क्वायर 1, 3 3 का 3, 5 का 5 प्लस का 2, 3 प्लस का 2 जोड़िएगा ये वाला तो 5 हो जाएगा, तो 5 - का 5 क्या आ गया आपका 0। इसे कहते हैं बहुपद का मान, ठीक है ना। आगे बढ़िए,
अगर आपको P2 निकालना है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो ये आपका 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आपका 2 हो गया, यहाँ पे आपका 2 तो पहले से है, ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 का हो गया 12, 5 दूनी का हो जाएगा 10, प्लस का 2। अब इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़िए तो 12 प्लस का 2 14, 14 में से 2 10 गया तो 4 हो गया। इसी को बोलते हैं बहुपद का मान निकालना। जितना भी हम इस क्लासेज में आपको टॉपिक कवर कराएंगे, जो भी कॉन्सेप्ट कवर कराएंगे, साथ ही साथ उस कॉन्सेप्ट के बेस में कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है ना, जिससे आपका ऑल ओवर ये क्लियर होता चला जाए कि हाँ हमको ये जब पढ़ ली हैं तो ये हमको बनाने, इस टाइप का क्वेश्चन हमको सॉल्व करने आता है। तो जो असाइनमेंट का ये सेटअप है, जो इस लेक्चर का सेटअप है, इसी टाइप का आपको मिलेगा मेरे चैनल पे, कि आपको जब पढ़ाया जाएगा तो उसके कुछ देर के बाद आपको कुछ क्वेश्चन रिगार्डिंग टू डैट कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस करा दिया जाएगा, और वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, महत्वपूर्ण होंगे, जिसको करने के बाद इट मे बी को डायरेक्ट एग्ज़ाम में भी आ जाए, इट मे बी कि उससे उस टाइप का एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक है ना। आगे देखिए, बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्य क्या कहता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जीरोस का मतलब क्या होता है, एक्स का वह मान, जैसे कि हम ये बहुपद निकाल रहे हैं, यहाँ पे जीरो आ गया तो किस मान पे आया, एक्स का 1, तो ये आपका शून्य कहलाएगा। एक्स का वह मान जिस पर बहुपद शून्य हो जाए उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। एक्स का वह मान जिस पर बहुपद शून्य हो जाए उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। जैसे कि 1 px इतना का शून्यक है, इस वाले क्वेश्चन की ये बात कर रहा है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, इस क्वेश्चन में जैसे हम एक्स की जगह पे 1 रखें, शून्य बहुपद का मान 0 आ गया, तो एक्स के किस मान पे बहुपद का मान 0 आया है, 1 पे, तो एक्स बराबर 1 क्या हो जाएगा, इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा, ठीक है ना। अब आइए इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कि बहुपद के लिए P0 निकालना है। निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। ये हम लोग ज्ञात करना सीखते हैं कि P1 कैसे निकालेंगे, P0 कैसे निकालेंगे, P2 कैसे निकालेंगे। सिंपली कुछ करना तो है नहीं, y है, x है, उसके जगह पे बस एक बार 0 लगा देना है, कैलकुलेट करना है, एक बार 1 लगाना है, कैलकुलेट करना है, एक बार 2 लगाना है, कैलकुलेट करना है। आइए सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 अच्छे से करते हैं और समझते हैं कि बहुपद, कोई भी बहुपद दिया रहेगा तो उसका मान अगर फिक्स वैल्यू पे कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं, ठीक है ना। देखिए बाबू, इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 है ना, P0, P1, P2 का मान ज्ञात करना है। काम हो गई। पहला क्वेश्चन क्या है, Py बराबर 3y² माइनस का 7y प्लस 2। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से P0, P1, P2 निकालेंगे। अगर P0 निकालना है तो जहाँ जहाँ भी y है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे हम लोग 0। तो 3 इंटू का 0 का स्क्वायर माइनस का 7 इंटू का 0 प्लस का 2। सिंपल कैलकुलेशन, जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसी तरह P1 निकालेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 इंटू का 1 7 हो जाएगा, तो 3 माइनस का 7 प्लस का 2, और ये इसको जोड़ देंगे पहले, तो 3 और 2 5 माइनस का 7, ये कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। तीसरा क्या आपका P2 निकालना है। P2 क्या हो जाएगा, 3 इंटू का 2 का स्क्वायर माइनस का 7 इंटू का 2 प्लस का 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 4 माइनस का 7 दूनी का 14 प्लस का 2, इसको जोड़ेंगे पहले तो 14। अभी कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना, शून्य किसे कहते हैं, तो शून्य यहाँ पे बहुपद जो हमारा है, x के कितना, y के कितना मान पे, y के 2 मान पे कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये क्या कहलाएगा, ये हमारा शून्यक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि px बराबर का 3x² माइनस का 5x प्लस का 2। इसमें भी हमको बारी बारी से क्या निकालना, P0 निकालना, P1 निकालना, P2 निकालना। जैसा पहले क्वेश्चन में किया है वैसे ही इसी क्वेश्चन में भी करेंगे। तो P0 कितना हो जाएगा, 3 इंटू का 0 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू का 0 प्लस का 2। तो 3 इंटू का 0 0, 5 इंटू का 0 0 प्लस का 2। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपली ये सब 0 हो जाएगा दोनों, प्लस का 2 कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा।
P1 निकालेंगे तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ 1 पुट कर दीजिए। तो 3 इंटू का 1 का स्क्वायर, 5 इंटू का 1 प्लस का 2, तो 3 इंटू का 1 माइनस का 5 प्लस का 2, तो ये आपका हो जाएगा 3 माइनस का 5। अब इसको ये जोड़ दिए, 5 माइनस का 5 कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस वाले बहुपद का शून्य कौन हो सकता है, एक्स कौन होगा, एक्स बराबर का 1 होगा। क्यों? क्योंकि x बराबर 1 पे बहुपद क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तीसरा इसी में निकालना, P2 बराबर 3 इंटू का 2 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू का 2 प्लस का 2, तो 3 इंटू का 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 3 इंटू का 4 माइनस का 10 प्लस का 2, इनको पहले जोड़ दीजिए। 12 प्लस का 2 कितना होता है, 14, 14 माइनस का 2 कितना आ गया, 4 आ गया। आइए अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी सिंपल यही है, पी एक्स बराबर एक्स के पावर 3 प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3। इस क्वेश्चन में से बारी बारी फिर वही काम करेंगे, P0 निकालेंगे, P1 निकालेंगे और P2 निकालेंगे। -1 में भी कहेगा तो -1 भी निकालेंगे, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में जितना पूछ रहा है उतना ही निकालेंगे, ठीक है। P0 कितना हो जाएगा, 0 का पावर 3 प्लस 2 इंटू का 0 का स्क्वायर प्लस का 0 माइनस का 3, यानी कि 0 प्लस का 0 प्लस का 0 माइनस का 3, सिंपली क्या आ गया आपका, माइनस का 3 आ गया। दूसरा क्या करिएगा, P1 जब निकालने जाइएगा तो 1 के पावर 3 प्लस 2 इंटू का 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 3, तो ये 1, 2 इंटू का 1 प्लस का 1, यानी यहाँ पे क्या आ गया, सिंपल ये तीनों को जोड़िएगा तो 1 प्लस का 2 प्लस का 1 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा। P2 जब निकालिएगा P2 जब हम लोग निकालेंगे तो फिर वही काम करना है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 लगा देना है। 2 के पावर 3 प्लस 2 इंटू का 2 स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 2, 2 के पावर 3 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 होगा, ये 2 माइनस का 3, तो ये 8 प्लस का 2 माइनस का 3, तो 8 8 16 2 18, 18 माइनस का 3 15 आ जाएगा। इसमें क्या है ना, किसी भी 0 पे 1 पे 2 पे हमारा बहुपद क्या हो रहा है, 0 नहीं हो रहा, तो ये जो दिया हुआ मान है ना, x बराबर 0 1 2, इस बहुपद का शून्यक नहीं कहलाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है px बराबर 2x के पावर 3 प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 7। इस क्वेश्चन में देखिए तो P0 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0 का पावर 3 प्लस 5 इंटू का 0 का स्क्वायर प्लस का 7, तो 0 का पावर 3 0, 5 इंटू 0 का स्क्वायर 0 और प्लस का 7, यहाँ से क्या आ गया, सिंपली सॉल्व करने पर 7 आ जाएगा सिंपली। उसके बाद क्या करेगा, अगर हम लोग 1 पुट करते हैं P1, तो 1 के पावर 3 तो 1 ही हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस का 7, तो 2 इंटू का 1 2 प्लस का 5 प्लस का 7, इसको जोड़िएगा तो 14 आ जाएगा। तीसरा में क्या हो जाएगा, P2 निकालना है, तो 2 के पावर 3 2 का स्क्वायर प्लस का 7, 2 के पावर 3 हो जाता है 8, है ना, 2 के पावर 2 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, 8 दूनी का कितना हो गया 16, 5 के 20 और ये 7, यहाँ से जोड़िएगा तो कितना आ जा रहा है, ये आपका 43 आ जाएगा, है ना। ये हमारे लेक्चर का पार्ट 2 था, क्लास 10 बिहार बोर्ड पॉलिनोमियल्स का। अगले भी पार्ट में हम लोग और भी कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितने भी कवर कर चुके हैं, अगर इस लेक्चर में कुछ अगर समझ में नहीं आए तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इस तरह का वीडियो आपको रेगुलर इस चैनल पे मिलता रहेगा, एजुकेशन से बस, स्पेशली CBSE बोर्ड और बिहार बोर्ड का वीडियो है। अभी बिहार बोर्ड का ही सीरीज चल रहा है, इन फ्यूचर हम CBSE बोर्ड का भी इस पर हम लोग अपलोड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।